तो कॉपी पेस्ट कर लेती है कांग्रेस का उठा के, नहीं तो फिर वही 70 साल वो पुराने होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक नहीं होता तो वो पहले ही कैंसिल हो जाती है। स्ट्रैटेजी है जो वो फॉलो कर रहा है और वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो मतलब फ़ोन से बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। आप देखो आजकल बच्चा सुबह 7 बजे नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, निकाय चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे दौड़ और भी ज़्यादा तेज होती जा रही है। इस दौड़ में बुजुर्ग हो या महिलाएं हों या पुरुष हो, सभी अपनी अपनी भागीदारी ज़ोर शोर से निभा रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर तो हम बात करें रुड़की सीट की, तो रुड़की सीट महिला सीट आई है और महिलाएं भी पुरुषों से आगे निकल के आवेदन कर रही है। टिकट किसे होगा किसे नहीं होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी कैंडिडेट हैं जो कि यूथ है। और यूथ, जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं देश भी बढ़ेगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा चौधरी, जो कि यूथ है और इन्होंने भी आवेदन किया, और आवेदन जो किया है वो किया है कांग्रेस से। नमस्कार पूर्णिमा जी। नमस्ते सर। पूर्णिमा जी, आज हमने आपको देखा कि आपने आवेदन किया है और कांग्रेस से किया। अगर तो यूथ की बात की जाए तो जितना भी यूथ है वो भाजपा के पक्ष में जाता है, और भाजपा बोलती भी है कि युवा जो है हमारे साथ है। आप यूथ की लीड से अलग हटके आपने आवेदन किया, क्या कारण है कि कांग्रेस से ही आपको आवेदन करना पड़ा? सर, जो हमारा आज का यूथ है ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और यही ड्रॉबैक है कि वो इन्फ्लुएंस हो चुका है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो वो फॉलो कर रहा है, और वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो मतलब भ्रमित हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि नहीं, हमारी पार्टी ख़राब है और बीजेपी ही काम कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इसका पूरी तरीके से विरोध करती हूँ ना। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, कि जब मैंने 2022 में मास्टर्स करी तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया। तो मैं लकी थी, फॉर्चुनेट थी कि मुझे जॉब मिल गई। लेकिन मेरे साथ बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिनको जॉब नहीं मिली, वो आज तक भी जॉब की तलाश में हैं। कई लोग अभी भी मुझसे बोलते हैं, अभी भी मैं एक एमएनसी में काम कर रही हूँ, कि हमारी हेल्प करो, कहीं जॉब हो तो। क्योंकि पेरेंट्स इतना पैसा लगाते हैं बच्चों की एजुकेशन पे, और स्टिल उनको उसका रिजल्ट ना मिले। तो ये इसमें गवर्नमेंट तो का कोई रोल ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता अब कोई गवर्नमेंट जॉब्स भी रह गई हैं। कोई भी वैकेंसी आती है उससे पहले ही उसमें ऐसा हो जाता है, या तो पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर लीक नहीं होता तो वो पहले ही कैंसिल हो जाती है कि नहीं होगी। मतलब इतना करप्शन इतना पीक पे जा चुका है कि यही मेजर रीज़न है कि मैंने ऑप्ट किया कि मैं कांग्रेस का सपोर्ट करूं। क्योंकि जैसे मैंने कांग्रेस का भी पेपर्स, और मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे पढ़ती हूँ, उनका मेमोरेंडम मैंने पढ़ा, और उससे मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि उनके पास ज़्यादा बेटर स्कीम्स हैं। उनके पास विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लाइक जो विडो हैं उनके लिए भी उन्होंने स्कीम्स रखी हैं, लड़कियों के लिए रखी हैं, उनकी एजुकेशन में, शादी के लिए बहुत सारे अच्छे मतलब उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। जबकि मैं उसके हाथ पे मैं बीजेपी का देखती हूँ, तो बीजेपी या तो कॉपी पेस्ट कर लेती है कांग्रेस का उठा के, नहीं तो फिर वही 70 साल वो पूरी पॉइंट रख के ही अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। अपना खुद का वो कुछ नहीं बता पाते कि हमने क्या किया इतने सालों में। आप उनसे पूछने लगो तो आप इवन यूथ से किसी से भी पूछ लो कि क्या करा है गवर्नमेंट ने, तो वो सिर्फ उनका सिंपली एक यही आंसर होता है, मोदी जी ने कर दिया, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। अरे पर किस बेसिस पे दोगे एटलीस्ट, कि मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी के हिसाब सही रहता है वो। एक्चुअली मैंने ये रियलाइज़ किया, बीजेपी सिर्फ डिवाइड एंड रूल की ही पार्टी है। मैं क्या कहते हैं, मैं जातिवाद में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, ना ही मैं कास्ट रिलीजन में मानती हूँ। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मैंने बचपन से यही पढ़ा है, यही बुक्स में लिखा है, और यही मेरी एक्चुअल में मैं मानती हूँ। जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो जातिवाद तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी ख़त्म किया है। भाजपा ने सारी जातियों को ख़त्म करके सिर्फ 4 वर्ण किए हैं, महिला, पुरुष और बच्चे। यही वर्ण किए हैं। तो जाति भेद की अगर तो बात करें तो जाति भेद तो भाजपा भी ख़त्म कर रही है। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी जब कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी इलेक्शन की रैली में, तो कभी सरदार बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन समुदाय है, मेरा अपना पर्सनल समुदाय है, उनसे मेरा अलग ही वो। फिर ये सब क्यों है? ये भी तो एक जातिवाद है, धर्मवाद है। ये तो सब कहने की बात है, वो सिर्फ अपना यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं।
और यूथ तो इतना होशियार है हमारा आज का। मैं देखती हूँ कि 17-17, 18-18 साल के जो बच्चे हैं वो उनके अंदर इतना रुझान है, मतलब वो इतना कुछ करना चाहते हैं। आजकल इतना एंटरप्रेन्योर्स के लिए आ रखा है लाइन्स। आप देखो छोटे छोटे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, इतने इतने शोज़ चल रहे हैं, सब देख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 18 साल का वर्ल्ड चैम्पियन चेस में बना है एक लड़का, वो गुकेश। और स्टिल मैं ये देखती हूँ कि वो लोग अभी भी फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं है। उनको सिर्फ़ एक सोशल मीडिया के टर्म्स में ही वो इन्वॉल्व रह गए, वो मीम वाली लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो क्या कारण है कि मेन वाली लाइफ में जो है युवा जी रहा है, आपने ये अभी बोला है और साथ में ये भी बोला कि सोशल मीडिया में, तो क्या कारण है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती है सोशल मीडिया में, बहुत सारी पॉजिटिव भी होती है, बहुत सारी नेगेटिव भी होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि युवा जो है सोच के भी नहीं समझ पा रहा है? युवा इसलिए नहीं सोच पा रहा क्योंकि एक तो वो फ़ोन से बाहर नहीं निकल पाते, दूसरा उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। आप देखो आजकल बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता है, 2 ढाई बजे आता है, फिर 3-4 बजे से फिर से ट्यूशन जाने लगता है। ये तो स्कूल वाले बच्चों की लाइफ है। अब आप थोड़ा बड़े उसमें आने लगो तो बच्चों के पास कॉलेज का प्रेशर हो जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई हैं, सोच उनके पास टाइम ही नहीं है। वो एंड ऑफ द डे क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स। और मोबाइल फ़ोन्स में ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने देखा कि उसमें हम जो भी बोलते हैं उसी के रिलेटेड आपके पास वो आने लगते हैं, वीडियोज़ हैं या कुछ है। तो लोग ना मतलब वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ वो उसी उसी के बेसिस पे जजमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अगर लोगों को जानना है असलियत में तो उनको मतलब पुराने इंटरव्यूज़ देखने चाहिए, पार्टी का एजेंडा देखना चाहिए, वो इतनी स्कीम्स वगैरह के फॉर्म्स आते हैं वो पढ़ने चाहिए। और मैं तो इनक्रेज करूँगी हमारी यंगर जनरेशन को कि वो आर्टिकल्स पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें, उनसे उनकी नॉलेज भी इन्हांस होगी, प्लस वो डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होगी। ना कि जैसे अभी क्या है, मैं देखती हूँ कई बार जैसे हम लोग इवन मैं ये नहीं कहती कि हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बनाते, लोग बनाते हैं, मैं देखती हूँ वो भी। और जैसे हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, खड़गे जी हैं, और राहुल गांधी जी हैं, श्रीमती सोनिया जी हैं, उनके खिलाफ भी लोग बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ फ़नी बना बना के डालते हैं, तो गलत बात है। और बस यूथ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना वो पागल हो गया, वो नहीं समझ पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि बस बीजेपी ही कर रही है, ऐसा नहीं है। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। मैं देखती हूँ कि अगर 100 बच्चों की क्लास है और कॉलेज में, तो मुझे लगता है हार्डली 30 या 40 बच्चों को मुश्किल से मुश्किल, वो भी बहुत अच्छे स्कूल्स में या फिर आईआईटी एनआईटी में, तो उनको जॉब मिल रही है, बाकी लोग बेरोज़गार हैं। मैं देख रही हूँ बीटेक पढ़े हुए बच्चे 6-6 हज़ार रुपये की टीचर की जॉब कर रहे हैं स्कूल्स में। क्या ये डेवलपमेंट थोड़ी है? ये तो टोटली नहीं, अगर जो डेवलपमेंट की बात करें तो युवाओं के लिए तो क्या नाम आत्मनिर्भर योजनाएं भी बहुत सारी निकली है कि मोदी जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, जॉब ना करो, जॉब दो। सर आत्मनिर्भर तो वो तभी बनेगा ना जब उसके पास पैसे होंगे, या उसके पास सर चलो पैसे मैं मानती हूँ, चलो गवर्नमेंट की स्कीम से पैसे मिल भी गए, तो आप क्या सोचते हो 1-2 लाख से सब कुछ खड़ा हो जाता है? नहीं होता सर, उसमें बहुत एक बॉन्डिंग होती है, एक फंडामेंटल होता है, एक प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने में। और जैसे यूथ, अब वो बेचारा, पढ़ाई कितनी एक्सपेंसिव है। आप यहाँ पे देखो रुड़की में स्कूल्स में आजकल डोनेशन भी शुरू हो गया है, ठीक है, एडमिशन्स नहीं है, ठीक है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है। यहाँ पे एक मेथोडिस्ट था, उसकी हालत देखो आप। यहाँ पे एक ढंग का डिग्री कॉलेज नहीं है। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो कैसे इन चीज़ों नहीं, की अगर आप तरफ। पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये हम भी मानते हैं कि फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी तो दी जा रही है। स्कॉलरशिप के माध्यम से कई बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर स्कॉलरशिप में सबसे ज़्यादा घोटाला स्कॉलरशिप में ही हो रहा है। आप रियलाइज़ करेंगे 10 साल में इतने घोटाले हुए हैं, ठीक है। आप ये देखो कि क्या कहते हैं कि स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप है। आधे बच्चे तो इसी वजह से नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें पहले ये झूठे लारे दिए जाते हैं कि भाई स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप है, उसी में घोटाला निकल जाता है, वो बेचारे सफ़र करते हैं। और सर स्कॉलरशिप एक तरीके का ना इनका एक स्कैम है ये। और जो यूथ है ना हमारा, वो उसमें क्या कहते हैं फंसता जा रहा है, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। वो सब वही वाली बात है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, बट अगर जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो बच्चे हैं कहाँ, दिखे तो सही, सामने तो आए जिनको मिल रही है। जब तक हम देखेंगे नहीं, माने हम कैसे मान लें कि वो स्कॉलरशिप पे पढ़ भी रहे हैं? मैं तो नहीं मानती, ये टोटली नॉनसेंस है और ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। पूर्णिमा जी, आपने ये अभी बताया है कि एमएनसी कंपनी में काम कर रही हैं और एमएनसी कंपनी की अगर जो सैलरी पैकेज देखा जाए बहुत ही अच्छा होता है, और उस सैलरी पैकेज को छोड़ के आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, वो भी इतनी छोटी उम्र में। मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद का लड़ रहे थे, एक बात को मान जाते हैं क्योंकि आपको राजनीति समझ नहीं है। तो क्या ऐसे रीजन बने आपको कि एमएनसी जैसी कंपनी छोड़ के मेयर का चुनाव लड़ने के लिए आए?
सर उसके 2 रीज़न्स हैं। मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरी अच्छी जॉब है, मेरा सही चल रहा है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं देहरादून जॉब करती हूँ और मैं नॉर्मली अप डाउन करती हूँ, ठीक है। मैं बस से जाती हूँ, मैं बस स्टैंड पे जाती हूँ। मैं सुबह 6 या 7 बजे वाली बस में जाती हूँ। किसी को लगे तो वो मुझे देख भी सकता है, मैं उनको मिल जाऊँगी सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे आपको वहीं मिलूँगी। इतनी गंदगी है वहाँ पे। मुझे रुड़की से देहरादून 70 किलोमीटर है, वहाँ जाने में 2.5 घंटे लगते हैं बाय बस। मैं सिर्फ बस स्टैंड तक का बता रही हूँ। इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, गंदगी है। अभी हाल फिलहाल में जब दिवाली का टाइम था तो नहर रुकी हुई थी, इतनी गंदगी। मैं बस से जाती थी, यहाँ ट्रैफिक जाम है। जब हमारे यहाँ कावड़ का वो लगता है तब जाम था। मैं देखती थी कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और बस स्टैंड तो चलो छोड़ ही दो, कोई बात नहीं, चलो भाई डेवलपमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। रोड्स इतनी ख़राब है, गवर्नमेंट कह रही हर जगह पे तो टोल प्लाजा लगा दिया, ठीक है, कि भाई भगवानपुर पड़ जाता है एक। अब ये नया फ्लाईओवर बन रहा है, देखो कब तक वो चलेगा नहीं चलेगा। उसमें भी हमारे रुड़की वालों के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। रुड़की वाले तो जॉइन भी मोहन से थोड़ा पहले ही कर पाएंगे, ठीक है, वो तो पहले जो दिल्ली से आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जॉब छोड़ना एक एक ईज़ी डिसीजन है और सीधा पॉलिटिक्स में जाना। हाँ, एकदम से अर्निंग्स भी नहीं होंगी, अभी तो मेरे पास अच्छी पैकेज है, सब पैसे भी आते हैं फिर एकदम से। बट ऐसा नहीं है मतलब मुझे कोई लालच नहीं है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा होता कि भाई मुझे इससे पैसे कमाने हैं या कुछ है तो मैं अभी क्या 10-12 साल बाद भी कर सकती थी अपना वेलफेयर। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ अभी, मैं आपको अपना एक वो बताती हूँ इंस्टेंस। मुझे नगर निगम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना था, उसमें कुछ इश्यूज़ थे। तो मैं 3-4 बार चक्कर लगाई, उन्होंने मेरा पागल बनाया। मैं चाहती तो मैं अपने फ़ादर का नाम यूज़ कर सकती थी, पावर यूज़ कर सकती थी। पर मैंने सोचा क्या एक छोटा-सा काम है, मैं खुद भी कर सकती हूँ। किसी ने कहा 500 रुपये यहाँ दे दो, 1000 रुपये यहाँ दे दो, किस बात के दे दो? यहाँ पे तो करप्शन ही इतना है। जब मैंने ये देखा कि भई यहाँ का हाल बहुत ख़राब है। मैं और सिटीज़ में मैं चंडीगढ़ भी रह के आई हूँ, मैं देहरादून भी। और ऐसा नहीं है कि वो दिन ब दिन एक ही दिन में सब पलट गया, नहीं, वहाँ के लोगों ने काम किया। ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया। बट हमारी सिटी में क्यों नहीं आ रहा? हमारी सिटी क्यों इतनी पीछे जा रही है? जैसे हमारे यहाँ आईआईटी जैसी इतनी बड़ी संस्थान है, तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए था कि इसको एक अच्छी स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी के रूप में आना चाहिए था। बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो रखा है। यहाँ पे तो सारी भैंस पानी में चली गई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, अभी हमारी रुड़की की आपने कहा कि स्मार्ट और ग्रीन सिटी होनी चाहिए। अगर तो बात करें रुड़की की, तो रुड़की में बोर्ड भी लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा डेवलप भी हुआ है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी। सर सिर्फ बोर्ड ही लगे हुए हैं। आप ईमानदारी से बताना, आप कहाँ पे रहते हैं? रुड़की में ही रहते हैं, रुड़की में किस जगह, मतलब? आदर्श नगर। आदर्श नगर। जब आपके यहाँ पानी भरता है बारिश के टाइम में, तो तब आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे? है नहीं है? आप तो चलो न्यूज़ में हो, आपका तो मैं तो मानती हूँ जर्नलिस्ट और पुलिस वाले तो ऐसी जॉब हैं कि वो 24/7 खड़े रहते हैं लोगों के लिए। और इनसे ज़्यादा नॉलेज तो शायद किसी को भी नहीं होगी, ठीक है। वो एक छोटे से लेके आप किसी भी टॉपिक पे पूछ चलिए, सकते आपकी हो। बात रोक रहे हैं पूर्णिमा। ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है कि रुड़की शहर के अंदर जल भराव की समस्या बहुत है। लेकिन पूर्णिमा जी, आपके पास कुछ ऐसा मास्टर प्लान कि जल भराव की समस्या से निजात पाई जाए और रुड़की को निजात दिलाई जाए? हाँ सर, सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का इम्प्लांटेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे ना जैसे हम लोग रोड बनाते हैं, ठीक है, तो अच्छी सीवर लाइन एक साथ ही बनाई जाए। ये नहीं कि आज हमने गैस पाइपलाइन की वजह से तोड़ दिया, आज सीवर लाइन की वजह रोड अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा यहाँ पे। देखो सर, मेरे को इसकी नॉलेज कम है, लेकिन मैं जितना मैंने पढ़ा है आज तक, मैं उसके हिसाब से कह रही हूँ। हमें एक इंजीनियर जो हमारी हेल्प करे, जो एक अच्छा एक सिस्टम बनाए, जो एक अच्छे मतलब नाले निकाले, बड़े नाले निकाले कि भाई पानी का निकालने के लिए, निकाई के लिए उसके वो हो, साइड साइड में गलियाँ हो। जो लोगों ने 1-1 2-2 फीट घर अपने आगे बढ़ा रखे हैं, वो अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर्ली वो हो। ये नगर निगम का काम है। ये तो सर बहुत नगर निगम में तो ऑलरेडी इंजीनियर हैं, और एक नहीं है, लगभग 4 से 5 इंजीनियर हैं जो कि ये इन व्यवस्थाओं को, इन कामों को देखते हैं। सर वो काम अगर देख रहे होते तो काम होता ना, नहीं देख रहे हैं, इसीलिए तो मुझे भी आज ये फैसला लेना पड़ा कि मैं मेयर के लिए खड़ी होती हूँ कि भाई कुछ तो होगा। सर जो काम करेगा उसे ही पार्टी रखेगी। और जो मतलब जैसे हमारे पास नगर, अगर हम जीत जाते हैं तो हम भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की नगर निगम में ज़रूरत ही नहीं है जो सिर्फ खाली चेयर पे बैठते हैं। गरिमा जी, अभी आपका पूर्णिमा जी, आपका नया चेहरा है, कोई जल्दी से जानता भी नहीं है रुड़की के अंदर। और आपके सामने भाजपा की अगर तो हम बात करें या अन्य पार्टी की बात करें, तो बहुत दिग्गज ऐसे चेहरे हैं कि जिन्हें राजनीति का अनुभव भी है और राजनीति का ज्ञान भी है। तो किस तरीके से आप फाइट करेंगे, किस तरीके से अपने चुनाव को आगे लेके चलेंगे और किस तरफ से तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे? सर लोग तो बहुत हैं,
सबसे पहली बात तो पता है मैं सरप्राइजिंगली बहुत शॉक में थी कि हमारे यहाँ इतनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे वो अपना इंडिपेंडेंट लड़ रही हों, चाहे बीजेपी से हो। ये बहुत अच्छी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ये देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने न्यूज़पेपर जैसे मैं पढ़ती हूँ कि जैसे मैं देखती हूँ कभी 30 फीमेल्स ने अप्लाई किया है मेयर के लिए या पार्षद के लिए या अलग अलग पोस्ट के लिए, तो मुझे देखिए तो सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा कि लोग आए। बस मुझे इस चीज़ का ये है कि क्या कहते हैं, ऐसा ना हो कि ये जो आप कह रहे हो जो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं ये शायद अपने पति पे डिपेंडेंट हो, ऐसी फीमेल्स नहीं होनी चाहिए। मेरा ये है कि अगर आप फीमेल्स आ रही हैं तो वो अपने बलबूते पे आएँ। ठीक है, मैं आपने जैसे बोला कि मेरी बहुत कम एज है और मैं आ रही हूँ, तो मैं अपने बलबूते पे आ रही हूँ। हाँ, मेरे फादर हैं, उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उससे मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर मिल सकता है, उनकी नॉलेज मिल सकती है, लेकिन मैं उनसे चाहती हूँ वो मुझे वैसे सपोर्ट करें, लेकिन ये नहीं कि वो मुझे गाइड करें कि भाई ये ऐसे करना है। नहीं, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे और भी हैं आएँ, वो पार्टिसिपेट करें, बट लेकिन अपने ऊपर करें। ये नहीं कि लाइक जैसे और मैं देखती हूँ जैसे हमारे यहाँ और भी फीमेल्स हैं जिन्होंने, मैं पोस्टर्स वोस्टर्स देखती रहती हूँ, और भी लोग हैं वो कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं कि भाई हमारे उन्होंने लड़ा था, ये है उनके उस पर। ठीक है, मेरे फादर ने तो यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है कि मैं ये बोलूँ कि भाई मैं उनके उससे, मैं अपने आप अपने आप ऊपर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और अपने आपके डिसीजन भी खुद के ही होंगे। हाँ जी। ऐसे में यूथ को कैसे अपने फेवर में करेंगे? अगर तो देखा जाए तो यूथ का बहुत बड़ा रोल होता है चुनाव के टाइम पे, चाहे वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। तो किस तरीके से आप उन यूथ को अपने फेवर में लेके आएंगे? सर, मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन में बिलीव करती हूँ। मैं फर्स्टली उन लोगों से एंगेजमेंट बढ़ाऊँगी, मैं पता करूँगी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब मुझे प्रॉब्लम्स बताऊँगी तभी तो मैं सॉल्यूशन की तरफ भाग पाऊँगी। ठीक है, कि भाई मैं कुछ उनकी हेल्प कर सकूँ। और उसका सबसे एक मेन यही तरीका है कि आप यूथ के साथ कनेक्ट होना पड़ता है सर। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही हवा में ही बातें मार रहे हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं सर, जब तक आपको आप अब मैं खुद यूथ हूँ, मुझे पता है ना कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं जॉब से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो। अब हमारा जैसे रुड़की एक एजुकेशनल हब है, ठीक है, यहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है। आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एक सिविल हॉस्पिटल है। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको एक्सपैंड होना चाहिए, ना कि हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें बढ़ने की जगह और कम ही होती जा रही हैं। ना यहाँ पे एक भी पब्लिक क्या कहते हैं कोई वो नहीं है, पार्क नहीं है। नेहरू स्टेडियम है, उसको शादी का मंडप में कन्वर्ट कर दिया। आप चीज़ रियलाइज़ करेंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लैग कर रहा है, जो मतलब यूथ के लिए अगर यहाँ पे अच्छा ग्राउंड होगा। अब आईआईटी को ले लीजिए आप, आईआईटी में हम सिविलियंस को जाना अलाउड नहीं है, उन्होंने बैन कर दिया। हमारे एमएलए साहब झूठी वो बोलते रहते हैं कि ये करा देंगे, वो कर, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मेरे भाई हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं, मोनफोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं। पुल टूटने की वजह से वो लोग जा नहीं पाते, उनको एक्स्ट्रा 1-1 घंटा बढ़ गया है, सुबह भी शाम भी। छोटे बच्चे हैं, ठंड का मौसम है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है यूथ। यूथ का प्रॉब्लम हम तभी उसका निवारण तभी निकलेगा जब हम उनके साथ बात करेंगे। ये मतलब मैं ये नहीं चाहती कि लोग अगर लोग इतना विश्वास जताते हैं किसी इंसान में, तो उसको उसका मतलब एक आउटकम भी देना चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी पॉकेट भरो या फिर नहीं सर, काम करना चाहिए। जब आप आ रहे हो तो ये सोच के हो कि हाँ भाई काम करना है, ये सोच के नहीं कि आप पॉकेट भर रहे हो या पावर के लिए आ रहे हो। नहीं, ये इसमें ना फीलिंग होनी चाहिए इंसान के मन में ना कि हाँ उसको लोगों के लिए करना। और जैसे मैं यूथ हूँ, मैं यहीं पे स्कूलिंग करी है अपनी, मैं अभी आज 24 साल की हूँ, और मैं मतलब अभी मेरा बर्थडे 2-3 दिन बाद मैं 25 की जाऊँगी। मैंने अपनी लाइफ के 20 साल से मैं यहीं हूँ, और मैंने यहाँ पे अपना पूरा जीवन यहीं जिया, तो मुझे पता है कि यहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है। मेरी जैसे मुझे अपने किसी दोस्त के यहाँ साउथ सिविल लाइन्स जाना है, तो मैं जा नहीं सकती, बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है, सीवर की प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे रोड आप ये देखो कि इतना ट्रैफिक रहता है ये रूट पे, ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे के लिए जो रूट जा रहा है, इस पे इतना वो है। अब तक भी मतलब सिर्फ बातें ही बनाई जा रही हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा मुझे नहीं दिख रहा। और ना यही नहीं सर, कहीं पे भी आप मैं जाती हूँ ना, मतलब सिर्फ पोस्टर और बड़े बड़े वो तो लगवा रखे हैं उन्होंने बोर्ड्स की, तो वो ये तो रोड मैंने निर्माण कराई वो है। तो लगेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज सेविक हैं, और जनता जो है, जो जनता के बीच में रहता है उसे ही जानती है, और आप जनता के बीच में रहते नहीं हैं। ऐसे में जनता के बीच में कैसे पहचान रहे हैं? सर इसलिए तो मैं आई हूँ कि मैं जनता के बीच में रहूँगी। जब मैं जनता के बीच में रहूँगी मुझे बातें पता चलेंगी। मैं अगर अच्छी बात होगी तो मैं उसका सपोर्ट करूँगी, गलत होगी तो उसका विरोध भी करूँगी। और मेरा काम यही है कि भाई लोगों की जितनी मैं हेल्प कर पाऊँ वो उतना अच्छा है। एक होता है अपनी सिटी के लिए, एक अलग अफेक्शन होता है सबके मन में, तो मुझे अपनी सिटी के लिए बहुत है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सिटी अच्छी हो, कि कल को हमारे यहाँ भी ऐसा हो कि लोग बाहर से आएँ कि भाई वहाँ पर जाते हैं, भाई वो बहुत स्मार्ट सिटी है, सुंदर सिटी है, जैसे इंदौर है, साफ़ सुथरी।
होता ही है एक अपना वो है, पर यहाँ पे तो सब उल्टा ही है। तो अब अगर चांस मिल रहा है, फीमेल सीट हुई है, यही मेरा मेन रीज़न। जब मैंने सुना ना तो वहीं से मुझे वो एक्साइटमेंट फील हुआ, मुझे लगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें जाके बिल्कुल करना यहाँ पे चाहिए। अब एक सवाल और भी बन रहा है कि आप की सिंपत्ति से अगर जो आपको मेयर बना भी देती है रुड़की की जनता, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है नगर निगम बोर्ड को चलाना, क्योंकि अभी जो हमारे मेयर गौरव गोयल थे, पूरा रुड़की शहर जानता है कि वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए हैं। तो ऐसे में जैसे आपकी छोटी उम्र है और जी जाते हैं, बोर्ड को कैसे चला पाएंगे आप? क्या आपके पास बोर्ड को चलाने के प्लान होंगे कि जो सारे जो पार्षद हैं वो भी खुश रहें और बोर्ड अच्छे से चले और अधिकारी भी खुश रहें? क्योंकि अगर जो नगर निगम रुड़की की बात करते हैं तो नगर निगम रुड़की के अंदर बहुत सारी उतार चढ़ाव और दांव पेच और राजनीति देखने को मिलती है। सर देखो, अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं ऐसा मानती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड चलाना, बोर्ड किस लिए बना है? डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट लोग करना चाहेंगे, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो अधिकारी हो, तो होगा। काम करना चाहोगे तो होगा सर। अगर काम करना नहीं चाहोगे तो फिर चलेगा कैसे बोर्ड? और रही बात गौरव गोयल जी की, वो तो चलो अभी रिज़ाइन पे थे या जो भी है, उनके कार्यकाल में उनसे नहीं चला, वो उनकी प्रॉब्लम है सर, उसमें मैं नहीं कर सकती कुछ। वो नहीं, उनकी। आप कैसे चलाएंगे? सवाल तो हमारा ये है ना। मैं अपना बताती हूँ सर। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं अपना, मुझे पता है कि क्या कहते हैं, काम कैसे करा सकते हैं, और जो चीज़ हम नॉर्मल मतलब लाइक एक अच्छे प्लान के साथ करा सकते हैं, गवर्नमेंट बजट देती है, उसका अच्छा सही यूज़ कर सकते हैं। पार्षद किस लिए बनाएंगे? अपने अपने एरिया के इश्यूज़ बताएंगे ना आके मुझे, तो उसी के हिसाब से उनका मैं इंगेजमेंट बढ़ाऊंगी, उनका मतलब हौसला बढ़ाऊंगी, उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके फुलफ़िल कराऊंगी। गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे वो क्या बोलते हैं उसको, पास कराऊंगी, उनसे सैंक्शंस कराऊंगी कि भाई ये इशू है हमारे यहाँ, ये डेवलपमेंट का स्कोप है, यहाँ पे आप फंड्स दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। यही तो होता है बोर्ड का काम, यही तो होता है डेवलपमेंट, यही तो कराना होता है। अगर आप लोग यही नहीं कराएंगे और सिर्फ इधर उधर बस करेंगे तो कैसे होगा? और इस बार तो बहुत फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो घर चला सकता है वो बोर्ड भी चला सकता है सर। और क्या कहते हैं, मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ, फिर मैं बनस्थली रहती थी, वो एक वुमेन यूनिवर्सिटी, अब वहाँ पे वाइस चांसलर भी फीमेल है। और मैं 5 साल वहाँ रही हूँ, और मैंने यही सीखा है कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, चाहे एयरक्राफ्ट चलाना हो, चाहे बोट चलाना हो, चाहे घर चलाना हो, वो सब कर सकती हैं। बस इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और मैं यही मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी फीमेल्स हैं वो भी बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ आएँ और कॉन्फिडेंटली मेरा सपोर्ट करेंगी, मैं उनका सपोर्ट करूँगी। मैं नहीं चाहती कि उनको ऐसा ना हो कि इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो कि भाई यहाँ पे मेल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये नहीं। मैं तो उनको सपोर्ट करूँगी, इनक्रेजमेंट होगा उनके लिए एक अच्छा वो, कि मतलब मैं चाहती हूँ कि वो इतनी वो रहे ना कि वो अपनी बात खुल के कह सके, ना कि ये नहीं कि पति के सहारे आ रही है, कोई भाई के सहारे आ रही है, नहीं। उनका अपना खुद का स्टैंड होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। और मैं उनको यही वो, अगर मुझे पार्टी अपॉर्चुनिटी देती है और जनता मुझे एक्सेप्ट करती है, तो मैं बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पूरा काम भी करूँगी, और आपको एक बहुत बेटर चेंज मिलेगा। आप खुद ही कहेंगे, आप जब मैं आपसे अगर मिलता है तो आप मुझे कहेंगे कि हाँ रुड़की में काम हुआ है। नहीं, अधिकतर कैंडिडेट जीत के, ये सवाल इसलिए निकल के आया लास्ट, कि अधिकतर कैंडिडेट जीत के अपने ईगो में आ जाते हैं, बात ही नहीं करते। जैसे आपने अभी बोला है कि मैं आपसे उस टाइम पे मिलूंगी, आप देखिएगा कि आप खुद ही बोलोगे। सर मैं यहीं पैदा हुई हूँ, मैं यहीं की हूँ, मैं आपको यहीं मिलूँगी। और रही बात ईगो एटीट्यूड, वो सर सबका अपना एक पर्सनालिटी होता है, मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। मैं, आप जो मेरे करीबी लोग हैं, चाहे आप उनसे मिलें, मैं पीपल्स पर्सन मुझे कहा जाता है। मेरे बहुत जान पहचान लोगों के साथ बैठना मुझे बहुत पसंद है, उनसे बातें करना, ये वो। आपको ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं उसकी पूरी गारंटी दे सकती हूँ आपको, चाहे आप आज ही लिखवा के ले लो, और कोई दिक्कत नहीं होगी सर। बस मैं लोगों से यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी को एक इस बार आप वोट दीजिए। देखो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो स्टेट गवर्नमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, ना सेंट्रल पे पड़ेगा। आप लोगों को एक अच्छी चॉइस, एक बार हमें भी ट्रस्ट करना चाहिए, और इस बार आपको बिल्कुल भी निराशा महसूस नहीं होगी, मेरा ये मानना है। चाहे टिकट मुझे हो, चाहे और किसी को भी हो, मैं ऐसी कुछ ये नहीं है कि भाई मुझे ही हो, मुझे ही हो। जो अच्छा हो, जो मतलब जो कर सके उसे हो। और अगर जैसे यूथ की बात है, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और मेरा यही है कि बस हमारे सिटी का डेवलपमेंट हो, क्योंकि मैं यहीं की बेटी होगी तो मुझे फ़ील होता है कि भाई मेरी सिटी में अभी नहीं हो रहा। मेरे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी में पढ़ते हैं, वो लोग भी कहते हैं यार तुम्हारा शहर तो बदला ही नहीं, सेम ही है। हम 5 साल पहले आए थे तब भी ऐसे ही था, और अब तो और ही हालत ख़राब है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि एक होता है ना, जब आप 4-5 साल बाद किसी जगह पे जाओ तो बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता। आपने बोला ना बोर्ड लगा दिए, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, बहुत चीज़ें होती हैं सर, मैटर करती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज़ में टाइम देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिमा चौधरी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला है कि बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। यदि जनता मुझे मौका देती है तो मैं उन यूथ से पूछूंगी कि उनको क्या क्या परेशानियाँ, और उनकी परेशानियाँ दूर करने का समस्या को दूर करने की कोशिश भी करूंगी। और साथ ही मास्टर प्लान इन्होंने अपना बताया, जो सबसे बड़ी समस्या है रुड़की शहर की जल भराव की, उसको भी मैं निजात दिलाने का काम करूंगी। तो बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।